पिछले 2 सालों में दुनिया को घुटने के बल लाकर खड़ा करने वाला कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तब तक दुनिया में मॉन्की पॉक्स नामक दूसरी बीमारी ने एंट्री मार दी है। अब एक नहीं, दो महामारियां अपना कहर बरपाने के लिए तैयार है। महामारी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मॉन्की पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है। अब ऐसे में जरूरी है कि इस नए महामारी से बचने के उपाय ढूंढे जाएं, जिसके लिए यह भी जरूरी है कि उसके बारे में जानकारी हो। तो चलिए आपको बताते हैं मॉन्की पॉक्स महामारी से जुड़ी हर जानकारी। सबसे पहले आपको बता दें कि मॉन्की पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस संक्रमण दुर्लभ बीमारी है जो कि चेचक या फिर चिकन पॉक्स जैसा दिखाई देती है। यह बीमारी सबसे पहले साल 1958 में बंदरों में दिखाई दी थी, जिस कारण इसे मॉन्की पॉक्स नाम दिया गया। साल 1970 में एक युवा में सबसे पहले मॉन्की पॉक्स का मामला सामने आया था। ये रोग मुख्य रूप से मिड और वेस्ट अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में होता है। आपको बता दें कि अफ्रीका के बाहर ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका के बाद इंडिया में भी मॉन्की पॉक्स की एंट्री हो चुकी है। केरल में 3 तो वहीं दिल्ली में पहला केस देखने को मिला है और इसी के साथ ही देश में अब मॉन्की पॉक्स वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 4 हो गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मॉन्की पॉक्स होने के पीछे का कारण क्या है। मॉन्की पॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकती है। इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से ये वायरस दूषित सामग्री के माध्यम से इंसानों में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि ये चूहों, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। ये रोग घावों, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। ये वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। मॉन्की पॉक्स होने के बाद इसके लक्षण बहुत जल्द सामने आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्के से गंभीर बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ संक्रमितों को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जैसे जैसे मॉन्की पॉक्स बीमारी बढ़ने लगती है वैसे वैसे संक्रमित रोगी के लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगती है, जो कि मॉन्की पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। मॉन्की पॉक्स होने पर रोगी के शरीर में 5 दिनों के भीतर चेचक के निशान बनने लग जाते हैं, जिससे रोगी को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मॉन्की पॉक्स होने पर रोगी को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठंड लगना और थकावट जैसे मुख्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपको बता दें कि चिकन पॉक्स या चेचक मॉन्की पॉक्स से ज़्यादा अलग नहीं है। दोनों के ही लक्षण और समस्याएं काफ़ी समान हैं, लेकिन लिम्फ नोड्स में आई सूजन मॉन्की पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। चेचक होने पर शरीर में फफोले बनते हैं, जो कि मॉन्की पॉक्स में भी होते हैं और साथ ही बाकी लक्षण भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें लिम्फ नोड्स में सूजन नहीं आती। मॉन्की पॉक्स होने पर लिम्फ नोड्स में काफी सूजन आती है, जो कि इसकी पहचान है। अब हम आपको आखिरी बात बताते हैं, क्या इस महामारी से बचा जा सकता है? तो हाँ, मॉन्की पॉक्स से अपना बचाव किया जा सकता है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप उन जानवरों के संपर्क में आने से बचें जो वायरस को शरण देते हैं। किसी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से बचें। संक्रमित रोगियों को अन्य रोगों से अलग करें जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या फिर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कोरोना के टाइम पर किया करते थे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।